गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। इसके प्रश्न उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है जीवाणु और विषाणु में अंतर। तो जीवाणु जो है गोलाकार, छड़ाकार व सर्पिलाकार होते हैं और इन विषाणु इनका कोई आकार नहीं होता। ये लाभकारी हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं और ये जो है वो वनस्पति व वायरस जंतुओं में जंतु वायरस के रूप में होते हैं। ये कोई कड़ी के रूप में नहीं है, ये निर्जीव और सजीव दोनों कड़ी की बीच की कड़ी होती है। शैवाल और कवक में अंतर। तो वर्णक की उपस्थिति में के कारण ये स्वकोषी होते हैं और ये परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। शैवाल जलीय स्थानों में लाल, भूरे या हरे रंग के होते हैं। कवक किसी पोषक पर ही पाए जाते हैं। फिर अंतर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म में अंतर। तो माइक्रो किसको कहते हैं? वे जीव जो हम साधारण आंखों से दिखाई देते हैं और इसका आकार जो है मिलीमीटर में मापते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म ये जीव जो है जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनका आकार बहुत छोटा होने के कारण इसको माइक्रोमीटर या नैनोमीटर में मापते हैं। फिर अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती वे आकार में होती है 100 माइक्रोन से छोटी। जीवाणुओं को बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो एंटिनो वैन ल्यूहानवाक। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु हैं प्रोटोजोआ। चने के पौधों की जड़ों में रहता है जीवाणु। कुकुरमुत्ता जो है वो कवक है और HIV एड्स का संक्रमण विषाणु के द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है यदि पानी की टंकी 1 महीने तक साफ नहीं हुई तो बताइए टंकी के पानी में कौन कौन से सूक्ष्मजीव हो सकते हैं? तो इनमें शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु हो सकते हैं। सूक्ष्मजीव हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि इतना छोटा होता है कि यह साधारण आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। वर्षा के पौधे के मौसम में चमड़े के बने जूतों पर फफूंद क्यों लगती है? तो फफूंद के बीजाणु वातावरण में फैले होते हैं। वर्षा का मौसम इनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है और ज़्यादातर फफूंद परजीवी या मृत्युजीवी होते हैं। जूतों पर लगने वाला फफूंद मृत्युजीवी होता है। अनुकूल परिस्थितियों की वजह से ये इनमें उगाते हैं। इनमें नमी व पोषण दोनों प्राप्त होते हैं। धनिया, जीरा, दालों इत्यादि को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए सुखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि नमी सूक्ष्मजीव के लिए अनुकूल परिस्थितियों को तैयार करती है, साथ ही उनके जीवित रहने की संभावना बनती है। तो नमी को समाप्त करना जरूरी है, तो सुखाना जरूरी है। सामान्यतः शैवाल परजीवी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वर्णक लाल, भूरे या हरे रंग के होते हैं और इन्हीं की वजह से भिन्न रंगों में देखे जा सकते हैं। इन्हीं वर्णकों की सहायता से ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अतः शैवाल परजीवी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है शाकाहारी पशु आसानी से घास पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं, क्यों? तो शाकाहारी पशु जैसे गाय, हिरण, भेड़, बकरी आदि जंतुओं के आहार नाल के अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज के पाचन से में मदद करते हैं, जबकि मनुष्य के आहार नाल में ये नहीं हो पाए जाते। इसी कारण से शाकाहारी पशु आसानी से घास को पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं। अगला प्रश्न है फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? तो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन अवशोषण की क्षमता नहीं होती। इसके लिए उनकी जड़ों में एक सहजीवी बैक्टीरिया राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन को पौधों के शरीर में पहुंचाते हैं और बदले में उनसे अपना भोजन प्राप्त कर सहजीवी के रूप में रहती है। चूँकि जड़ों में नाइट्रोजन को उनके यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर पाती है तो इससे वहाँ की मिट्टी में भी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है।